सुप्रभात बच्चों, मैं अंजना गोयल, आपकी संस्कृत विषय की अध्यापिका। बच्चों, हम पाठ 4 अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का अध्ययन कर रहे थे। आगे का अध्ययन करने से पहले हम पढ़े हुए का दोहरान कार्य कर लेते हैं। तो चलिए बताइए, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द किसे कहते हैं? अकारांत नपुंसकलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो न स्त्री जाति का और न पुरुष जाति का बोध कराते हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के कुछ उदाहरण दीजिए। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं: कमलम, पुस्तकम, फलम, मित्रम, चित्रम, पुत्राणि आदि। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का हम कितने वचनों में प्रयोग करते हैं? हाँ, हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का तीनों वचनों में ही प्रयोग करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बताइए कि यदि शब्द में र और श आए तो हम क्या परिवर्तन करते हैं? हाँ, हम परिवर्तन करते हैं, हम बहुवचन के रूप में ना को ड़ा में परिवर्तित कर देते हैं। ये है हमारा पढ़ा हुआ पाठ। अब हम आगे का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते। आज हम पाठ 4 अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का अभ्यास कार्य करेंगे। हम सबसे पहले संप्रति लेख नियम का प्रश्न 1 करते हैं। प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें उन्हें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में पहचान कर उनके एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखने हैं। जैसा उदाहरण में दिया हुआ है, रामः। रामः शब्द पुल्लिंग का है तो एक वचन में कैसे बना? रामः, द्विवचन में रामौ, बहुवचन में रामः। अब हम आगे करते हैं। का है कृषकः। कृषका शब्द कैसा है? पुल्लिंग का, तो इसके रूप भी कैसे बनते हैं? एक वचन में कृषकः, द्विवचन में कृषकौ, बहुवचन में कृषकः। ख है केशः। बहुवचन में क्या लिखा हुआ है? केशः। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे केशः शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग? केशः शब्द पुल्लिंग है तो हम एक वचन में इसका रूप कैसे बनाएंगे? केशः, द्विवचन में केशव, बहुवचन में केशा दिया हुआ है। ग देखते हैं, कमलम, और बहुवचन में दिया हुआ है कमलानी। तो कमलम एक वचन का, बहुवचन का कमलानी। हमें इसको द्विवचन में बनाना है तो कमलम शब्द नपुंसकलिंग का, तो कमलम कमले, द्विवचन में क्या आ जाएगा? कमले। कमलम कमले कमलानी। घ है बाष्पयानम। बाष्पयानम भी कैसा शब्द है? बाष्पायन का मतलब क्या होता है? भाप का इंजन। तो बाष्पयानम, बाष्पयाने, बाष्पयानानी, क्योंकि ये शब्द भी कैसा है? नपुंसकलिंग शब्द है। ड है भाषा। भाषा कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग के रूप कैसे बनते हैं? लता, लते, लताः। तो इसी प्रकार कैसे बन जाएगा? भाषा, भाषे, भाषाः। अब अगला देखते हैं, सुता शब्द क्या है? सुता। सुता शब्द किसका है? स्त्रीलिंग का। सुता माने पुत्री या बेटी। तो सुता, सुते, सुताः। शब्द क्या बन गया? सुता, सुते, सुताः। एक वचन में सुता, द्विवचन में सुते और बहुवचन में सुताः। इस प्रकार हम इसको करेंगे। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न 2 है, निम्न शब्द रूपों में सही या गलत पर निशान लगाइए। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में कुछ रूप दिए हुए हैं। इनको भी हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पहचान करके यदि वो रूप सही हैं तो सही का निशान लगाएंगे और यदि वो रूप गलत हैं तो हम गलत का निशान लगाएंगे। सबसे पहले दिया हुआ है वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणि। तो हमको पहले ये मालूम होना चाहिए कि वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग। तो वृक्ष शब्द कैसा है? वृक्ष शब्द पुल्लिंग का है, तो पुल्लिंग में रूप कैसे चलते हैं? वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? वृक्षम, वृक्षे, वृक्षाणि। तो ये शब्द कैसा हुआ? ये शब्द रूप कैसे हुए? गलत। तो हम इस पर किसका निशान लगाएंगे? गलत का। ख है पुत्रम, पुत्रे, पुत्राणि।
पुत्रम शब्द कैसा होता है? नपुंसकलिंग का। तो पुत्रम नपुंसकलिंग के रूप भी कैसे चलते हैं? पुत्रम, पुत्रे, पुत्राणी। तो ये शब्द भी कैसा है? सही है। ग है पर्वता, पर्वतौ, पर्वतः। पर्वत शब्द कैसा होता है? पुल्लिंग का। तो रूप कैसे बने हुए हैं? पर्वता, पर्वतौ, पर्वतः। तो ये भी क्या है? घ है आम्रम, आम्रे, आम्राणी। आम्रम शब्द कैसा होता है? नपुंसकलिंग का। और यहाँ रूप भी कैसे बने हुए हैं? नपुंसकलिंग की तरह। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। तो ये भी कैसा हुआ? सही हुआ। ण है रमा, रमे, रमा। रमा शब्द कैसा होता है? स्त्रीलिंग का। शब्द कैसे बने हुए हैं? रमा, रमे। तो ये भी कैसा हुआ? सही हुआ, क्योंकि ये शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग का। रमा, रमे, रमा। इस प्रकार हम सही और गलत की पहचान करें। अब हम प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे शब्दों के सही अर्थ को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, हमें उनका अर्थ लिखना है। का है शाकम। शाकम का अर्थ दिया हुआ है फल, साग सब्जी या भोजन। इसमें से क्या शाकम का क्या अर्थ सही है? साग सब्जी। तो हम साग सब्जी पर चिन्ह लगाएंगे। किरणकम। खा है किरणकम। किरणकम माने क्या होता है? खिलौना, खेल या गेंद। किरणकम माने होता है खिलौना। तो हम खिलौना को रेखांकित करेंगे। ग है तृणम। तृणम माने तिनका, तालाब या कीड़ा। तो तृणम का अर्थ क्या होता है? तिनका। घ है मूषिका। मूषिका माने बिल्ली, चुईया, चिड़िया। तो मूषिका माने क्या होता है? चुईया। तो हम मूषिका माने चुईया को रेखांकित करेंगे। ण है अनलह। अनलह मतलब अग्नि, वायु, पानी। तो अनलह माने क्या होता है? अग्नि। अनल माने अग्नि। च है दुग्धम। पानी, दूध, चाय। तो दुग्धम माने क्या होता है? दूध। दुग्धम माने दूध। इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 3 को शब्द शक्तियों के आधार पर हल करेंगे। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 4 और 5। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर जो हिंदी में शब्द दिए हुए हैं, हमें उनको संस्कृत में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन देखकर हमको उनको संस्कृत में लिखना है। पहला है एक मुँह। एक का मतलब एक वचन। तो एक वचन में नपुंसकलिंग शब्द कैसे चलते हैं? मुखम। तो एक मुँह का क्या बन गया? मुखम। दूसरा है दो चित्र। दो चित्र द्विवचन का। द्विवचन के रूप कैसे बनते हैं? चित्रे। दो चित्र का चित्रे। दो चित्र का संस्कृत क्या होगा? चित्रे। इसी प्रकार दो मित्र का मित्रे। दो पहिए का चक्रे। पहिए माने पहिए का संस्कृत क्या होता है? चक्रम। तो दो पहिए चक्रे। दो चश्मे, चश्मा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? उपनेत्रम। तो दो चश्मे उपनेत्रे। तिनका तृणम। इस प्रकार हम हिंदी के शब्दों को संस्कृत में लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 5। इसमें हमको संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखना है। इसमें भी हम एकवचन, द्विवचन और बहुवचन देखकर उनको हम अनुवाद भी ऐसे ही करेंगे। देखते हैं। पहला है अन्नानी। अन्नानी, अन्न माने अनाज। तो अन्नानी बहुवचन का तो क्या बन गया? अनेक अनाज। शाकम। शाकम मैंने आपको शब्द शक्ति में बताया था। शाकम माने साग सब्जी। करवस्त्रे। करवस्त्रम माने रुमाल। करवस्त्रे द्विवचन का तो करवस्त्रे का दो रुमाल। उद्यानानी। उद्यानम माने बगीचा। उद्यानानी बहुवचन का रूप, इसलिए अनेक बगीचे। चक्रम। चक्रम माने पहिया। ग्रहे। ग्रह माने घर। तो ग्रहे माने द्विवचन का रूप, इसलिए ग्रहे माने दो घर। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न शब्दों को लिंग के अनुसार अलग अलग वर्गों में लिखिए। हमने अब तक एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के रूपों को अलग अलग किया था। आज हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्दों को अलग अलग करेंगे। यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के शब्द दिए हुए हैं, हमें उनको अलग अलग
करना है। गजा, फलम, पुस्तकानि, लता, मयूरौ, वृक्षः, कोकिला, तृणम्, अध्यापिका, उद्यानं, मेघः, हस्तौ, बाला, नासिका, वस्त्राणि। अब हम इन शब्दों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की तरह लिखते हैं। गजः, गजः माने हाथी, तो ये कैसा शब्द हुआ? पुल्लिंग का। फलम, फलम कैसा शब्द हुआ? नपुंसकलिंग का। पुस्तकानि, पुस्तकानि कैसा शब्द है? नपुंसकलिंग का, तो इसको भी हम किस में लिखेंगे? नपुंसकलिंग में। लता, लता कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग का। मयूरौ, पुल्लिंग का। वृक्षः, पुल्लिंग का। कोकिला, स्त्रीलिंग का शब्द है। तृणम, नपुंसकलिंग का। अध्यापिका, स्त्रीलिंग का। उद्यानम, नपुंसकलिंग का। मेघः, पुल्लिंग का। हस्तौ, पुल्लिंग का। बाला, स्त्रीलिंग का शब्द है। नासिका भी स्त्रीलिंग का शब्द है। वस्त्राणि, वस्त्राणि भी नपुंसकलिंग का शब्द है। इस प्रकार हमने लिंगों के अनुसार इनको अलग अलग वर्गों में लिखा। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।